लुत्फ़ मुझको तिलावत का आने लगा, जब लिखा जब सुना जब कहा अस्करी। और घोर संकट में हूँ मेरी रक्षा करो, घोर संकट में हूँ मेरी रक्षा करो, जग के रक्षक के तुम हो पिता। अस्करी विलादत इमाम हसन अस्करी अलैहिस्सलाम के पुरमसरत मौके पर आलम इस्लाम को बहुत बहुत मुबारकबाद पेश करता हूँ। बिलखुसूस इमाम ज़माना अलैहिस्सलाम की खिदमत में तहनीत पेश करता हूँ। खुदा हम सबको इमाम अली मकाम के बनाए हुए राह पर चलने की तौफीक अता फ़रमाए, और जहाँ भी शियान हैदर करार हैं उनकी जान माल की हिफाजत फ़रमाए। खुदा इमाम ज़माना की हुकूमत दुनिया में कायम करे ताकि अदल व इंसाफ का बोलबाला हो। आज इमाम हसन अस्करी अलैहिस्सलाम की विलादत है, शियों के 11वें इमाम, जो 3 दिसंबर 845 ईस्वी यानी 15 जमादिल अव्वल 232 हिजरी को मदीना मुनव्वरा में पैदा हुए, और 1 जनवरी 874 ईस्वी व मुताबिक 3 रबीउल अव्वल 260 हिजरी को सामरा में शहादत पाई। यानी आपकी कुल मुद्दत हयात 28 बरस थी, जैसे तारीख़ में मिलता है। आप इमाम अली नक़ी अलैहिस्सलाम के फ़र्जंद और इमाम मेहदी अलैहिस्सलाम के वालिद हैं। आपकी शहरियत अस्करी है। वो अस्करी इसलिए पड़ा क्योंकि आपको सामरा नामी फ़ौजी छावनी में जालिमों ने रहने पे मजबूर किया। आपकी कुनियत अबू मोहम्मद थी और आपके अलक़ाब बेशुमार थे, जिनमें अस्करी, हादी, सिराज और इब्ने रज़ा ज़्यादा मशहूर है। बचपन का यह आलम था कि उलमाए फ़रक़ैन ने लिखा है कि एक दिन ऐसी जगह खड़े थे जहाँ बच्चे खेलने में मसरूफ़ थे और एक सुर्ख़ व सफ़ेद बच्चा रो रहा था। इत्तफ़ाक़ से उधर आरिफ़ आले मोहम्मद अलैहिस्सलाम बहलुल दाना का गुज़र हुआ। उन्होंने ये देख कर के सारे बच्चे खेल रहे हैं और एक बच्चा एक तरफ खड़ा होकर रो रहा है, मुतवज्जो हुए उधर, और बहलुल ने कहा है, नौनहाल, मुझे मालूम है कि तुम्हारे पास खिलौना नहीं है, अगर तुम इजाज़त दो तो मैं तुम्हारे लिए खिलौना लेके आ जाऊँ। जितने भी बच्चे खेल रहे हैं सबके पास खिलौना है और वो अपने खिलौने से खेल रहे हैं। यह सुनना था कि मौला इस कमसिनी के बावजूद भी बोले, ऐ नादान सुन, ऐ नादान समझ, हम खेलने के लिए पैदा नहीं हुए, हम इल्म व इबादत के लिए पैदा किए गए हैं। बहलुल ने पूछा, तुम्हें कैसे मालूम गरज़ खिलकत इल्म व इबादत है? आपने फरमाया कि उसकी तरफ कुरान मजीद रहबरी करता है। क्या तुमने नहीं पढ़ा कि अफ हसबतुम इन्नमा खलकनाकुम अबसन, क्या तुमने समझ लिया कि हमने तुमको अबस खेल कूद के लिए पैदा किया है, और क्या तुम हमारी तरफ पलट कर नहीं आओगे? ये सुनकर बहलुल कहने पे मजबूर हो गए कि ऐ फर्जंद, तुम्हें क्या हो गया था कि रोने पे मजबूर हो गए, और गुनाह का तसव्वुर भी नहीं किया जा सकता क्योंकि तुम कमसिन हो। इमाम ने फरमाया, कमसिन से क्या होता है? मैंने अपनी वालदा माजदा को देखा है, बड़ी लकड़ियों को जलाने के लिए छोटी लकड़ियों का इस्तेमाल करती हैं। मैं डरता हूँ कि कहीं जहन्नम के लिए छोटे और कमसिन इस्तेमाल न किए जाएं। ये वाक़या नूरुल अब्सार और तज़किरतुल मासूमीन अलैहिस्सलाम में दर्ज है, नकल है। मुतवक्किल अब्बासी जो आले मोहम्मद अलैहिस्सलाम का बहुत बड़ा दुश्मन, और इसने हद कर दी है दुश्मनी की अहले तशय्यो को और घराना आले मोहम्मद अलैहिस्सलाम को जितनी तकलीफ़ इसने दी है, शायद तारीख़ में ऐसी तकलीफ़ किसी ने नहीं दी हो। करबला के बाद इमाम हसन अलैहिस्सलाम के वालिद इमाम नक़ी अलैहिस्सलाम को सरज़मीन सरमन राय ज़बरदस्ती इसने बुलाया। उस वक्त इमाम की उम्र सिर्फ 4 साल थी, तो इमाम अस्करी अलैहिस्सलाम को भी अपने वालिद के साथ जाना पड़ा, यानी मदीना छोड़ना पड़ा, अपने आबाई वतन 4 बरस के उम्र में छोड़ना पड़ा। एक मरतबा मुतवक्किल ने एक घोड़ा ख़रीदा जो नहायत ही खूबसूरत और जाजिब था, मगर इत्तफ़ाक़ से वो घोड़ा किसी के काबू में नहीं आता था।
जो भी उस पर सवार होता था उसे कुचल देता था। मुतवक्किल चाहता था कि इमाम को कैसे शहीद किया जाए, लिहाजा उसे ये मौका मिल गया और घोड़े के पास इमाम को भेजने की प्लानिंग करने लगा ताकि घोड़ा इमाम को बर्दाश्त न कर सके और कुचल दे और इमाम की शहादत वाक़ हो जाए और मुझ पे इल्ज़ाम भी ना आए, मैं बरी ज़िम्मा भी हो जाऊं। लेकिन आले मोहम्मद अलैहिस्सलाम की मारिफत का उसे अंदाज़ा नहीं था कि इंसान तो क्या जानवर भी इमामत के कायल हैं, जानवर भी इमाम की फ़जीलत जानते हैं। चुनांचा उसने ऐसा ही किया। लेकिन अल्लाह रे शान इमामत, अल्लाह रे शान इमाम हसन अस्करी अलैहिस्सलाम, जब मौला उसके पास पहुँचे तो घोड़ा ऐसी भीगी बिल्ली बन गया जैसे कुछ जानता ही नहीं है। बादशाह इस बात से हैरान रह गया और उसके पास इसके अलावा कोई चारा नहीं था कि वो घोड़ा इमाम के हवाले कर दिया जाए। ये थी अज़मत शान जलालत इमाम हसन अलैहिस्सलाम, इमाम हसन अस्करी अलैहिस्सलाम। तो आइए, आपकी ज़ौजा का नाम जनाब नरजिस खातून, औलाद मोहम्मद बिन हसन मेहदी, और आपकी मुद्दत सिर्फ मुद्दत हयात 28 साल थी। तो आज का मौजू जो था वहीं ख़त्म करते हैं इस शेर के साथ कि ऐ रियाज़े बाअदब है चश्मे सर में ताब कब, ऐ रियाज़े बाअदब है चश्मे सर में ताब कब, चश्मे दिल से देखता हूँ नूरे तूरे अस्करी, चश्मे दिल से देखता हूँ नूरे तूरे अस्करी। वस्सलाम।